नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो तुला राशि के लिए बेहद खास होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए जो मार्च में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो कैसे बनेगी, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा इस महीने में, किस ओर ये आपको ये महीना इशारा कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से और कुछ अगले 1-2 महीनों से जो ग्रहों की स्थिति बन रही थी आकाश में, ब्रह्मांड में, तो ये दर्शा रही है कि कोई न कोई बड़ा खेल ग्रह करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ग्रहों का ये जो खेल है आपके जीवन में, खासकर तुला लग्न और तुला राशि वालों के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो आज इसी विषय पर बहुत विस्तार से मैं चर्चा करने वाली हूँ। जो ये राशिफल है ये गोचर फल है, आपकी तुला राशि और तुला लग्न दोनों पर आधारित है। इस पे आप दोनों से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ग्रहों का कौन सा परिवर्तन हो चुका है और कौन सा हो गया है, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ 28 जनवरी की। 28 जनवरी को वो सबसे पहला इस साल का राशि परिवर्तन था शुक्र का। शुक्र आपके छठे भाव में उच्च किए हुए थे। आपके राशि के स्वामी है शुक्र, आपके राशिपति है शुक्र, आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो है छठे भाव में उच्च के होकर बैठ गए। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अब शुक्र छठे भाव में उच्च के क्या रिजल्ट देंगे? सबसे पहले ग्रह अपने कार्यकर्ता के अनुसार फल देते हैं। जिस भाव में बैठा है उस भाव के अनुसार फल देगा। जिन भावों का स्वामी है उन भावों का अधिपत्य होकर अपना फल प्रदान करेगा। शुक्र जो है ये कला के सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, धन की, लक्ष्मी के। और छठा भाव जो है ये भी धन त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव माना गया है, क्योंकि द्वितीय से पांचवा धन भाव से पांचवा है और आपके कर्म स्थान से नवा भाव पड़ता है। तो शुक्र जो है छठे भाव में है आपके राशि तुला राशि के, और आपके लग्नेश और अष्टमेश अब छठे भाव में। सबसे पहले छठा भाव किसका है? छठा भाव धन का है। छठा भाव, इसे धन त्रिकोण से भी आप समझ सकते हैं और इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये जो लग्न होता है ये स्वयं हमारा, हम खुद लग्न जो होता है हमारा, वो ये जो भाव है ये स्वयं हमको दर्शाता है और सप्तम भाव सामने वाले को दर्शाता है। तो छठे भाव में शुक्र उच्च के होंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। आपको कहीं से भी धन प्राप्त होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि छठा भाव ऋण का भी है। तो ऋण की सुविधा, लोन सैंक्शन हो सकता है, कारोबार में आपको मुनाफा हो सकता है। छठे भाव में शुक्र के आने से निश्चित तौर पर धन की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। ये सबसे पहला रिजल्ट शुक्र देते हैं छठे भाव में आने से। इसके अलावा छठा भाव किसका है? छठा भाव है प्रतियोगिताओं का होता है। छठा भाव प्रतिस्पर्धाओं का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र का क्या काम प्रतियोगिता में? तो जितनी भी सौंदर्य से जुड़ी प्रतियोगिताएं होती है, कला से जुड़ी प्रतियोगिताएं होती है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, उसमें शुक्र आपको अच्छी विजय दिला सकते हैं। तो ये जो दूसरा फल है शुक्र आपको देते हैं छठे भाव में। यानी अगर आप किसी भी प्रकार की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या किसी भी कलात्मक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आपके लिए समय बदल सकता है, आपके फेवर में आ सकता है, शुक्र आपको जीत दिला सकता है। तो उसके बाद शुक्र आपके लग्न के स्वामी है। लग्न शुक्र छठे भाव में आएंगे। अब लग्न शुक्र शुक्र छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे तो शत्रुओं को भी आप अपने प्रेम से अपने वश में कर सकते हैं, इतनी शुक्र की ताकत होती है। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। ऋण ऋण की आपको सुविधा प्राप्त हो सकती है, रोग का नाश होगा। शुक्र उच्च का है तो सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रु भी प्रेम से आपके वश में आएगा। हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में जो कला से जुड़े हुए हैं, आप सौंदर्य से जुड़ी प्रतियोगिताएं हैं, उसमें शुक्र आपको अच्छी जीत दिला सकता है। अष्टमी शुक्र का छठे भाव में आना ये विपरीत राजयोग पैदा करता है। शुक्र उच्च के भी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अब अष्टमी जब छठे भाव में आता है तो क्या रिजल्ट देगा? आपको कोई छुपा हुआ गुप्त धन, कोई अचानक से धन लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, बीमा धन आपको मिल सकता है, पैतृक धन संपत्ति से लाभ हो सकता है। तो इस तरह के जो गुप्त रोग है, गुप्त धन है तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा छठा भाव डेली इनकम का भी होता है। रेंटल इनकम भी शुक्र के आने से जनरेट होगी आपके। छठा भाव जो है आपको धन की वृद्धि प्रदान करने वाला होगा, धन लाभ करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन होगा 27 फरवरी को, जब बुध मीन राशि में प्रवेश किए तो
बुध जो है आपके भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी है। और बुध कहाँ है? बुध छठे भाव में आएंगे, मीन राशि में। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि शुक्र उच्च के हैं और बुध नीच के हैं, तो शुक्र की उच्चता से बुध की नीचता भंग हो गई। नीच भंग राजयोग का लाभ भी मिलेगा। बुध क्या रिजल्ट देंगे? बुध अपने कार्यकर्ता के अनुसार फल देंगे। बुध जो वाणी के, बुद्धि के, वाणिज्य के कारक माने जाते हैं छठे भाव में, और बुध आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं। तो यहाँ पर बुध क्या रिजल्ट देंगे? बुध भी आपको किसी भी प्रकार की, अगर कोई कंपटीशन है, कोई एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें बुध आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। खास तौर से जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनको बुध सफलता दिलाते हैं, क्योंकि बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी है। भाग्य की वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत हो सकती है। शत्रु आपके सामने दबा रहेगा। इस प्रकार से बुध भी आपको एक प्रकार से फायदा ही करवाएंगे। उसके बाद तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा 14 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अब सूर्य जो है एकादश भाव के स्वामी होते हैं आपके। लाभेश हैं। लाभेश सूर्य ये भी एक प्रकार का धन का भाव माना जाता है, जिसमें द्वितीय भाव धन का है और एकादश भाव भी धन का है, तो छठा भाव भी धन का है। दसम भाव धन त्रिकोण की स्थिति को दर्शाएगा, तो आपको धन प्राप्त की सुविधाएं बनी हुई है। लाभ का स्थान है सूर्य और छठे भाव में है। सूर्य को छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। धन स्थान का स्वामी शनि, सूर्य भी छठे भाव में आएंगे। सूर्य अपने कार्यकर्ता के अनुसार आपको धन लाभ कराएंगे। सरकारी नौकरी से लाभ हो सकता है, सरकारी माध्यम से लाभ होगा, सरकारी अंतर के द्वारा आपको फायदा हो सकता है। अगर आपको नौकरी में तरक्की चाहिए, हो सकता है। इवन सूर्य छठे भाव में नई नौकरी भी दिला सकते हैं। तो नई नौकरी मिलना, नौकरी में पक्का होना, सैलरी में वृद्धि होना, सरकार के माध्यम से लाभ होना, आपके फेवर में चल सकता है, आपके मेहमान रह सकते हैं। ये सारी चीजें सूर्य के आने से आपके साथ होगी। लाभेश होकर छठे भाव में बैठे हैं, जाहिर सी बात है लाभ तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा सूर्य शत्रुओं पर भी आपको जीत दिलाएंगे। रोग ऋण का भी सफाया कर देंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा देंगे। छठे भाव में तीनों ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। सूर्य तो बहुत ही सुफल देने वाले माने जाते हैं छठे भाव में। उसके अलावा बारी आती है शनि की। 29 मार्च को शनि देव भी छठे भाव में आ जाएंगे, और शनि जो है चौथे और पंचम भाव के स्वामी है। शनि के आने से क्या होगा? शनि, सूर्य और शनि परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, तो 13 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति बनी रहेगी। 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य और शनि की युति आपके छठे भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु भी यही विराजमान है। केतु आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो 29 मार्च को ये कहिएगा 14 मार्च तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे। 13 अप्रैल तक का जो समय है ये आपको शत्रुओं से परेशानी दे सकता है, लेकिन शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे किसी भी तरह से। नहीं, सिर्फ इतना ही होगा, शत्रु आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं स्वयं ही शत्रुओं का सफाया करेगा। क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपको परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। और शनि के आने से क्या होगा? शनि चौथे भाव पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो चतुर्थ छठे भाव में आते हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर में फायदा होता है। अगर आपने लोन लेना है, प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना है, तो वो रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगी। शनि से संबंधित सभी आपको लाभ होगा। पंचमी जब छठे भाव में आते हैं, तो आपकी संतान भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करती है, यानी कि संतान की तरफ से भी सुफल प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छठे भाव में रोग ऋण का भी सफाया करेगी। कुल मिलाकर के छठे भाव में ये पंचग्रही योग, जो पंचग्रही योग बनेगा, ये बहुत ही खेल कर सकते हैं तुला राशि के पक्ष में, आपके फेवर में। और ये खेल क्या हो सकता है? आपको किसी न किसी प्रतियोगिता में सफलता, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता, किसी प्रतिस्पर्धा में आप सबसे आगे रहेंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको नई नौकरी मिल जाए, जिनको किराएदार चाहिए उनको किराएदार मिल जाए, जिनको विदेश जाना है वो विदेश चल जाए, जिनको प्रॉपर्टी चाहिए उनको प्रॉपर्टी मिल जाए, जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है उनकी प्रॉपर्टी बिक जाए, जिनको संतान की तरफ से सुफल चाहिए था उनको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है। कई तरह के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इवन आपको, क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र भी यहाँ बैठे हैं षष्ठम भाव में, मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है आपकी नौकरी में, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर
प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर राहु और केतु भी आपको बहुत सुफल प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अच्छी सफलता दिलाते हैं, विदेशी व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये जो गोचर बनने वाला है तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन 18 मई से राहु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु जो है आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में केतु का फल तो फिर भी ठीक ठाक है। केतु एकादश भाव में अच्छा फल कर देता है, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। राहु जब 18 मई को पंचम भाव में आएंगे तो ये प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अनबन करा सकते हैं और संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको रह सकती है। तो फिर राहु 18 मई के आगे से जब पंचम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई संतान की तरफ से चिंता या फिर आपके प्रेम संबंधों में कोई दरार। लेकिन राहु कुछ अन्य मामलों में अच्छी सुफल भी प्रदान करते हैं, जिसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। जब राहु के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल से बताऊंगी कि राहु आपको क्या रिजल्ट